गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक है बेटा नंबर सीरीज़। जैसे बेटा नाम से ही क्लियर होता है टॉपिक के, हमें नंबर्स की एक सीरीज़ गिवन होगी और वो सारी की सारी सीरीज़ उन नंबर्स में एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होगा, एक रूल होगा। उस पैटर्न को हमें डिकोड करना है और डिकोड करने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो कि उस पैटर्न को फॉलो करेगा। इसमें ये भी हो सकता है कि हमें एक सीरीज़ गिवन हो और उस सीरीज़ में हमें ये फाइंड करना हो कि किस डेफिनेट पैटर्न पे नेक्स्ट नंबर आएगा, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उस सीरीज़ में एक बीच में मिसिंग नंबर हो सकता है। तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उस मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। सो हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा एक सीरीज गिवन है 7, नेक्स्ट नंबर 12, 19 ब्लैंक। इस ब्लैंक में आपको बताना है कि कौन से डिजिट आएगी एंड नेक्स्ट नंबर 39। सबसे पहले बेटा आपको ये डिकोड करना है कि ये सीरीज में कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है जिससे कि एक के बाद एक नंबर आ रहा है। अब आप ये देखिए बेटा, इसमें हर 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? 7 + 5 इक्वल्स टू 12 एंड नेक्स्ट 2 नंबर्स 12 में अगर आप 7 ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है 19। दिस मीन्स हर 2 नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है, पहले डिफरेंस था 5, अब डिफरेंस हो चुका है 7। मीन्स नेक्स्ट 2 नंबर्स में कौन सा डिफरेंस होना चाहिए? 9 के इक्वल। और उससे नेक्स्ट नंबर में कौन सा डिफरेंस होगा? 11। आप ये देखिए कि डिफरेंस में 2 का डिफरेंस है। जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सीरीज बन रही है उसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। दिस मीन्स 7 + 5 = 12। नेक्स्ट नंबर 12 + 7 19, थर्ड नंबर। देयरफॉर इन द ब्लैंक 19 + 9 = यहाँ पे नंबर होना चाहिए 28। आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आप 28 में 11 ऐड करते हो तो नेक्स्ट नंबर आता है 39। सो इस तरह से बेटा आपको पैटर्न डिकोड करते हुए ये कैलकुलेट करना है कि मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। इसमें बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पैटर्न डिकोड करना है। अगर आप पैटर्न डिकोड करते हो तो आप इजीली ये बता सकते हो कि नेक्स्ट उस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, या अगर कोई मिसिंग नंबर है तो वो मिसिंग नंबर कौन सा होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बेटा पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। सेकेंड सीरीज इज 0, नेक्स्ट 6, 24, 60, नेक्स्ट इज 120, 210 एंड देन अ ब्लैंक। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस पहले तो आप जैसे हमने फर्स्ट हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप जो आपकी आएगी वो क्या होगी कि आपको पैटर्न या रूल फाइंड आउट करना है जो कि ये सीरीज़ फॉलो कर रही है। तो आपको पैटर्न डिकोड करते हुए ये बताना है कि इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। अब देखिए बेटा, जैसे कि फर्स्ट नंबर है 0। 0 किस पैटर्न से आया है? 1³ - 1। 1³ मीन्स 1⁻³ मीन्स 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 1 = 0। नेक्स्ट नंबर 6, वो कैसे आया? 2³ - 2, 2⁻³
2 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 8 आता है, और 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट नंबर 24 इक्वल्स टू 3 क्यूब माइनस 3, 3 रेज टू पावर 3। 27 माइनस 3 इक्वल्स टू 24। एंड नेक्स्ट नंबर 60, वो कैसे आएगा? अब आपको पैटर्न कुछ समझ आया होगा बेटा। पहले हमने 1 का क्यूब किया, 1 माइनस किया, फिर 2 का क्यूब किया, उसमें से 2 माइनस कर दिया, अब 3 का क्यूब किया, उसमें से 3 माइनस किया। सो नेक्स्ट पैटर्न कौन सा होगा? 4 क्यूब माइनस 4, 4 क्यूब इक्वल्स टू 64 माइनस 4 इक्वल्स टू 60। तो ये सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है? 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4। ऐसे ही ये नंबर कैसे आएगा? 5 क्यूब माइनस 5, एंड दिस नंबर 6 क्यूब माइनस 6। दिस मीन्स ब्लैंक में कौन सा नंबर होगा? 7 क्यूब माइनस 7। 7 रेज टू पावर 3 मीन्स 7 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 343 माइनस 7 इक्वल्स टू 336। दिस मीन्स इस सीरीज में जो मिसिंग प्लेस है वहाँ पे कौन सा नंबर होगा? 336। आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में बेटा, अगेन अ सीरीज इज गिवन टू अस 4, 6, 12, 14, 28, 30 एंड देन अ ब्लैंक। सबसे पहले बेटा आपको रूल फाइंड आउट करना है। इस सीरीज में बेटा ये सीरीज 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 अल्टरनेट सीरीज बन रही है। एक सीरीज 4, 12, 28 एंड देन ब्लैंक, एंड नेक्स्ट 6, 14 एंड 30, और उसके बाद इसी तरह से अगर ये सीरीज कंटिन्यू करती है तो नेक्स्ट नंबर आएगा। सो हम दोनों सीरीज को पहले अलग अलग लिख लेते हैं। फर्स्ट सीरीज 4, 12, 28 एंड देन ब्लैंक, जो कि हमको फाइंड आउट करना है कि इस स्पेस में कौन सा नंबर आएगा। नेक्स्ट सेकेंड सीरीज 6, 14, 30 एंड सो ऑन, इस तरह से सीरीज कंटिन्यू करेगी। अब आप ये देखिए कि इन दोनों सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो है। फर्स्ट 2 डिजिट्स में बेटा डिफरेंस कितने का है? इसमें 4 + 8 इक्वल्स टू 12, एंड नेक्स्ट 12 एंड 28, इन दोनों में बेटा डिफरेंस 16 के इक्वल। सो पहले 8 का डिफरेंस था, फिर 16 का डिफरेंस था, अब नेक्स्ट डिफरेंस कौन सा आएगा? इक्वल्स टू 32। ऐसे ही इस सीरीज में देखिए आप, फर्स्ट 2 नंबर्स में डिफरेंस 8, उसके बाद डिफरेंस 16। आप इसमें एक और रूल भी देख सकते हो, इसमें 2 अलग, 8 × 2 16 का डिफरेंस, 16 × 2 32, इस तरह से भी निकाल सकते हो। या फिर एक दूसरा पैटर्न भी है बेटा, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 8 का डिफरेंस आ रहा है। 2 रेज़ टू पावर 4, 16 का डिफरेंस आ रहा है। 2 रेज़ टू पावर 5, 32 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ये पैटर्न भी देख सकते हो। सो मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर होगा बेटा? 4 + 8 12, 12 + 16 28, एंड नेक्स्ट डिफरेंस मस्ट बी 32। सो 28 + 32 इक्वल्स टू 60। दिस मीन्स मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर होगा? वो हमारा 60 होना चाहिए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट, सो बेटा आपने देखा कि नंबर सीरीज में एक सीरीज में डिफरेंट सीरीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया बेटा, 2 अलग अलग सीरीज बन रही थी और दोनों ही सीरीज में जो पैटर्न था वो सेम फॉलो हो रहा था। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में जो डिफरेंट सीरीज होंगी उसमें पैटर्न सेम हो।
अगर दो अलग अलग सीरीज़ हैं तो दोनों में अलग अलग रूल भी फॉलो हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में बेटा सीरीज दी हुई है हमें 1 3 3 6 7 9 अ ब्लैंक और उसके बाद नंबर है बेटा 12 एंड 21। अगेन बेटा पहले आपको रूल देखना है कि कौन सा है और उसके बाद मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। इसमें बेटा तो ये कंप्लीट एक सीरीज दो अलग अलग सीरीज का कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। जैसे कि फर्स्ट सीरीज अल्टरनेट सीरीज 1, उसके बाद नेक्स्ट 3 7 फिर ब्लैंक और उसके बाद नेक्स्ट नंबर 21 एंड सेकेंड सीरीज 3 एंड 6, उसके बाद 9 एंड 10 12। पहले हम दोनों सीरीज को बेटा अलग अलग लिख लेते हैं। फर्स्ट सीरीज 1 3 7 एंड देन ब्लैंक एंड 21 एंड नेक्स्ट सीरीज 3 6 9 एंड 12। अब आप ये देखिए कि इन दोनों सीरीज में पैटर्न कौन सा है। 3 इन दोनों नंबर में बेटा 3 का डिफरेंस, अगेन 6 एंड 9 डिफरेंस ऑफ 3, 9 एंड 12 डिफरेंस ऑफ 3। मीन्स जो सेकेंड सीरीज है उसमें डिफरेंस हर 2 डिजिट्स के बीच में इक्वल स्पेस है, इक्वल गैप है दोनों के बीच में, 3 3 का डिफरेंस। एंड फर्स्ट सीरीज में बेटा 1 + 2 3 एंड 3 + 4 = 7। दिस मीन्स इसमें डिफरेंस बेटा इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 था डिफरेंस, फिर 4 हो गया, मीन्स अब डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 और उसके बाद डिफरेंस कितना होना चाहिए 8। आप चेक कर लीजिए 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 6 मीन्स यहाँ पे नंबर होगा आपका 13 और 13 + 8 नेक्स्ट नंबर आ रहा है 21। दिस मीन्स यहाँ पे मिसिंग प्लेस पे कौन सा डिजिट, कौन सी डिजिट आएगी = 21। अब इसमें देखिए बेटा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी दो अलग अलग सीरीज थी लेकिन दोनों में रूल सेम था, लेकिन इस क्वेश्चन में अगेन दो डिफरेंट सीरीज हैं लेकिन दोनों में अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में सीरीज हमें गिवन है 1/2 3/4 5/8 एंड 7/16 एंड देन अ ब्लैंक। अगेन बेटा आपको पहले रूल चेक करना है और रूल चेक करने के बाद बताना है कि मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। इसमें बेटा न्यूमरेटर्स में देखिए 2, अगेन 3 + 2 5 एंड 5 + 2 = 7। दिस मीन्स जो मिसिंग प्लेस है उसमें न्यूमरेटर में कौन सी डिजिट होगी =9। इसी तरह से बेटा डिनोमिनेटर में देखिए 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16। इसी तरह से 16 × 2 = 32। दिस मीन्स मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 9/32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बेटा जो हमारी ये रीजनिंग का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सीरीज, इसमें बेटा कोई भी एक डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। जैसे हम मैथमेटिक्स से क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन में अगर आपको एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो आपके पास किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, जैसे कि अगर आपको क्यूब या क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है।
कि आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन बेटा सीरीज़ कंप्लीशन में कोई भी एक डेफिनेट फार्मूला नहीं है कि आप उस फार्मूले को अप्लाई करो और आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, या जो ब्लैंक आपको फिलअप करना है वो आपको पता लग जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, वो कुछ भी पैटर्न हो सकता है, वो राइटर की इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि वो उस तरफ उस वक्त क्या इमेजिन करके वो क्वेश्चन बना रहा है। आपको वो जो पैटर्न है, जो रूल है, वो डिकोड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में बेटा हमें एक सीरीज गिवन है 1 2 3 6 एंड नेक्स्ट नंबर 9 18 एंड देन अ ब्लैंक। अगेन बेटा आपको पहले रूल डिकोड करना है और उसके बाद ब्लैंक में बताना है कि कौन से डिजिट आएगा। इसमें देखिए बेटा, अगर आप फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेकेंड नंबर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2। और थर्ड नंबर कैसे आ रहा है बेटा, अगर आप 2 को, जो सेकेंड नंबर है, उसको अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये कैंसिल इक्वल्स टू 3, तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। दिस मीन्स सेकेंड नंबर से थर्ड नंबर लाने के लिए क्या रूल फॉलो हो रहा है, आप इस नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसी तरह से इन 2 नंबर्स में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आ रहा है। अगेन 6 और 9, 6 को अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 3 is 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। दिस मीन्स आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस सीरीज में बेटा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ब्लैंक में बेटा कौन सा नंबर आएगा, ब्लैंक में नंबर लाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 18, और नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर 3/2, फिर 9 × 2 18, और नेक्स्ट नंबर 18 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 9 is 18, 9 × 3 27। सो मिसिंग प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, 27। सो बेटा अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आपने उससे आपको पता लग गया होगा कि कोई भी बेटा एक डेफिनेट पैटर्न या डेफिनेट रूल या फॉर्मूला नहीं होगा। आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा कि ये जो सीरीज हमें गिवन है वो क्या पैटर्न फॉलो करते हुए उसमें आगे सक्सीडिंग नंबर्स आ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में बेटा एक सीरीज गिवन है 7 28, उसके बाद 63 124 एंड देन 215 342 एंड 511। इस सीरीज में बेटा कहीं भी ब्लैंक गिवन नहीं है, ना इस सीरीज के नेक्स्ट में कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट प्लेस पे हमें वो बताना है। हमें इस सीरीज में ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि गिवन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, मीन्स आपको रॉन्ग टर्म इसमें कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए भी बेटा आपको सबसे पहले तो पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि 7 है, 7 बेटा किस रूल से आ रहा है, 7 2⁻³ -1। अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 2⁻³ 8, 8 - 1 7 आता है। नेक्स्ट नंबर 28, 3⁻³ -1, 3³ 27,
27 माइनस 1 26, यहाँ पे बेटा डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट 63, 4 क्यूब माइनस 1, 4 रेज टू पावर 3, 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आएगा। 64 माइनस 1 इक्वल्स टू 63। अगेन नेक्स्ट नंबर 124, 5 क्यूब माइनस 1, 5 रेज टू पावर 3, 125, एंड 125 माइनस 1 इक्वल्स टू 124। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो। 250, 6 क्यूब माइनस 1, 6 रेज टू पावर 3, 216 माइनस 1 इक्वल्स टू 215। तो बेटा आपने ये देखा कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1, 6 क्यूब माइनस 1, 7 क्यूब माइनस 1 एंड 8 क्यूब माइनस 1। लेकिन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, वो आपने देखा कि सेकंड प्लेस पे जो नंबर है 28 ऐसा नंबर है जो कि 3 क्यूब माइनस 1, यहाँ पे 26 होना चाहिए। दिस मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, रॉन्ग टर्म कौन सी है, 28, जो कि इस टर्म को, जो कि इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में बेटा हमें एक सीरीज गिवन है, हमें रॉन्ग टर्म उसमें फाइंड आउट करनी है। 3, 8, 15, 24, 34, 48 एंड 63। अगेन बेटा आप ये चेक करो, इन सब में डिफरेंस, फर्स्ट 2 डिजिट्स में डिफरेंस 5, नेक्स्ट डिफरेंस 7, सो नेक्स्ट डिफरेंस 9। हर एक डिफरेंस में 2 का अगेन डिफरेंस आता है। सो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, 11, उससे नेक्स्ट 30 और उससे नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए 15 का। सो बेटा अब आप ये देखिए कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। जैसे आप ये देख रहे हो कि हर एक डिफरेंस में अगेन 2 का गैप है, तो ये बेटा हमने फाइंड आउट किया कि इस सीरीज में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इस पैटर्न में फिट नहीं हो रहा, वो रॉन्ग टर्म होगी और वो हमारा आंसर है। 3 + 5 8, 8 + 7 15 एंड 15 + 9 24 एंड 24 + 11 इक्वल्स टू, यहाँ पे बेटा 35 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर कौन सा आ रहा है, 34। दिस मीन्स ये रॉन्ग टर्म है। आप चेक भी कर सकते हो बेटा पैटर्न को। हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजिट कौन सी आनी चाहिए, 35। 35 + 13 48, 48 + 15 इक्वल्स टू 63। दिस मीन्स द रॉन्ग टर्म इज 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन में सीरीज है बेटा, हमें गिवन है 8, 14, 26, 48, 98, 194 एंड 386। अगेन बेटा हमें रॉन्ग टर्म इसमें फाइंड आउट करनी है, और रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको रूल डिकोड करना पड़ेगा। सो 8 के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है बेटा 14। अगर आप फर्स्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें से 2 माइनस करते हो तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो इसमें रूल कौन सा आ रहा है बेटा, मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2। 8 × 2 16 एंड 16 माइनस 2 14। ऐसे ही नेक्स्ट 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28 एंड 28 माइनस 2 इक्वल्स टू 26। नेक्स्ट
26 मल्टीप्लाई बाई 2 52 एंड 52 माइनस 2 इक्वल्स टू 50। लेकिन यहाँ पे नंबर आ रहा है बेटा 48। दिस मीन्स ये हमारी रॉन्ग टर्म है। हम सीरीज को चेक भी कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजिट कौन सी होनी चाहिए 50। सो 50 इंटू 200 एंड 100 माइनस 2 98। दिस मीन्स ये हमारी रॉन्ग टर्म। क्लियर हुआ बेटा? हर एक नंबर में बेटा जैसे आपने देखा कि जो हमारा रूल है, जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो इसका कोई भी बेटा एक स्पेसिफिक रूल नहीं है। आपको अपने आप ही चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से आप वो रूल डिकोड करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें सीरीज गिवन है बेटा 5 10 40 80 320 550 एंड 2560। पहले बेटा आपको रूल डिकोड करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट 2 नंबर्स है बेटा, अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर कौन सा आ रहा है बेटा? नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट अगर आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो थर्ड नंबर 40। अगेन 40 मल्टीप्लाई बाई 2 80 एंड 80 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 320। दिस मीन्स इसमें पैटर्न कौन सा है बेटा? पहले आप गिवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसके बाद 4 से, उसके बाद फिर 2 से, उसके बाद 4 से। मीन्स आप गिवन नंबर्स को अल्टरनेटली 2 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा आना चाहिए बेटा? 320 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 640 होना चाहिए। दिस मीन्स ये हमारी रॉन्ग टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन सीरीज है बेटा। इसमें 1 5 5 9 7 11 11 15 12 एंड 17। सो हमें ये चेक करना है कि इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है। अगेन बेटा इसमें 2 अल्टरनेट सीरीज हैं। ये 2 सीरीज का एक कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट 1 5 7 11 and 12 and second series is 5 and 9 11 15 and 17। पहले हम इन दोनों सीरीज को अलग अलग नोट कर लेते हैं। फर्स्ट सीरीज है बेटा 1 5 7 11 and 12 and second series is 5 9 11 15 एंड 17। अब बेटा इसमें हम पैटर्न चेक करते हैं। 1 प्लस 4 5 एंड 5 प्लस 2 7 7 प्लस 4 11। आपको पैटर्न का पता लग गया होगा बेटा। एक बार 4 से ऐड हो रहा है, एक बार 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। मीन्स अब डिफरेंस कितने का होना चाहिए बेटा? 2 का। दिस मीन्स 11 प्लस 2 यहाँ पे नंबर कौन सा होना चाहिए हमारा? 13। वैसे बेटा आंसर तो आ ही चुका है आपका। रॉन्ग टर्म हमको पता लग गई है, 12 इज अ रॉन्ग टर्म। लेकिन वैसे ही आप सेकेंड सीरीज भी चेक करके देख लो। 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15 प्लस 2 17। सो सेकेंड सीरीज बेटा कंप्लीटली इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सो हमारी रॉन्ग टर्म कौन सी है? वो फर्स्ट सीरीज में आई थी 12। यहाँ पे जो 12 है ये रॉन्ग टर्म है। 12 की जगह नंबर कौन सा होना चाहिए जो पैटर्न को फॉलो करेगा? 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th क्वेश्चन अगेन बेटा सीरीज हमें गिवन है 2
5, 10, 50, 500 and last number of this series is 5000। आपको ये चेक करना है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। इसमें बेटा पैटर्न जो थर्ड डिजिट है वो उससे प्रीवियस जो 2 डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है। जैसे कि जो ये 10 है, ये 10 कैसे आ रहा है, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है। इसी तरह से 50 कैसे आएगा, इससे पहले वाले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके। सो 5 × 10 इक्वल्स टू 50 मीन्स जो एक थर्ड टर्म है वो उससे पहले वाली 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आ रही है। सो नेक्स्ट अगर आप 500 देखो तो वो 10 और 50 को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है इक्वल्स टू 500। सो लास्ट डिजिट 5000 वो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। सो 50 × 500 इक्वल्स टू 25,000। लेकिन यहाँ पे नंबर हमें दिया हुआ है 5000। दिस मीन्स 5000 इज द रॉन्ग टर्म विच इज़ नॉट फॉलोइंग द गिवन पैटर्न। सो बेटा हमने रीजनिंग टॉपिक का आज नंबर सीरीज टॉपिक ये कवर किया है बेटा रीजनिंग में। और इस नंबर सीरीज़ में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लिए हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझा है कि नंबर सीरीज़ में किस तरह से अलग अलग पैटर्न पॉसिबल हो सकते हैं। ये बेटा सिर्फ कुछ एक पैटर्न के एग्जांपल्स हैं। पैटर्न इससे अलग और भी बहुत सारे बन सकते हैं। सो आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, पैटर्न को डिकोड कीजिएगा और उसके बाद आप ये इजीली बता सकते हो कि इस सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर या मिसिंग टर्म या रॉन्ग टर्म कौन सी हो सकती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।